भक्तवाणी कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर नमन करते हुए आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, 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 श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, हे श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, हे श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो श्री राधे। सभी लोग ताली सेवा करते हुए राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार
हनुमत के चरणार विंद देवा के चरणार विंद हनुमत के चरणार बिंदु देवा के चरणार बिंदु हनुमत के चरणार बिंदु देवा के चरणार विंद हनुमत के चरणार बिंदु देवा के चरणार बिंदु माता के चरणार विंद पिता के चरणार विंद माता के चरणार बिंदु पिता के चरणार बिंदु माता के चरणार विंद पिता के चरणार विंद माता के चरणार बिंदु पिता के चरणार बिंदु मेरे तो आधार श्यामा श्याम 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 के चरणार बिंदु सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर और एक साथ बोलेंगे ताली सेवा करते हुए जय राधे राधे जय राधे राधे हो जय राधे राधे 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 ओ जय राधे राधे 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 ओ जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे हरि राधे जय राधे राधे ओ जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे ओ जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे ओ जय राधे राधे जय राधे राधे उठा के पूरे हाथ सभी लोग एक साथ बोलो ईमानदारी से कंजूसी नहीं जय राधे राधे जय राधे राधे हरि बोल राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे ओ जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे हो जय राधे राधे जय राधे राधे मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद 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 मेरे तो आधार जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी उपस्थित विद्वद्गण संतगण हमारे सामवेद के उपासक संगीत कलाकार बंधु भाई बंधु करुणामयी दयामयी ममतामयी माताएं एवं बहनें एवं कथा श्रवण करने के लिए पधारे सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से राधे राधे। आज थोड़ा सा मन बहुत दुखी है। जो देश के रक्षक हम सभी लोगों की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। कल आतंकी हमले में तकरीबन 42 देश के नौजवान शहीद हो गए। ये हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि आए दिन
इस भारत के ऊपर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और हमारे जो राजा लोग हैं ऐसी निंदाओं की केवल ऐसे हमलों की केवल निंदाएं करते रहते हैं। बड़ा अफसोस है, खेद है, निंदा है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमें निंदा नहीं चाहिए और एक भी आतंकवादी जीवित नहीं चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि 1 मिनट 2 मिनट खड़े होकर के उनके लिए मौन धारण करेंगे सभी लोग और उन जो जवान शहीद हो गए हैं उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री राम। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु सकलोपद्रव शांतिरस्तु शांति शांति सुशांतिर्भवतु। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन हमारी तो ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु वो शहादत में चले गए, वो गए शहादत में। क्या करते करते वो गए शहादत में करते, वो गए शहादत में हम सबकी हिफाजत में। इसलिए हे बांके बिहारी, हे बांके बिहारी, स्वर्ग के द्वार खुले रखना। हे बांके बिहारी, स्वर्ग के द्वार खुले रखना। मां भारती के लाल आ रहे हैं, झलक जाएंगे तेरे भी आंसू, लालो लाल आ रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना है कि उन जवानों को अपने चरणों में स्थान प्राप्त हो। आज तो महाराज कुछ बोलिए राधे राधे। जिसे सुना था ना मैंने कल, तो मेरी आत्मा इतनी रोई कि महाराज बता नहीं सकता मैं आपको। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारे राजनेताओं को जिनके पास पावर है उनको कानून व्यवस्था इतनी मजबूत रखना चाहिए। भाषण कितने लंबे चौड़ो दे लो, उससे कुछ होने वाला नहीं।
क्योंकि हम निंदा सुनना चाहते ही नहीं कि आतंकी हमला हो गया और हम निंदा कर रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की सीमा की सुरक्षा इतनी मजबूत हो कि एक भी आतंकवादी उसमें घुसी ना हो। तो बार बार ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना कि हे ठाकुर जी, ये जीवन है ना, अब तेरे ही हवाले है। क्योंकि पता नहीं है भारत के नेता इस देश को कहां ले जाकर के छोड़ेंगे। जो भारत समृद्धशाली देश है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो छूट क्यों नहीं देते? एक ही प्रार्थना करें ठाकुर जी कि अब उनको अपने चरणों में जगा दें। और हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, हे बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हे बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 तेरे हाथ की लाल तेरे हाथ की, तेरे हाथ की कोनो तेरे हाथ की, चाहे तू हाँ चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, तेरे अधर की हो तेरे अधर के, तेरे अधर की कौना तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, और चाहे तू जैसे बजा ले ए प्यारे, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान यज्ञ में पधारे सभी महानुभावों का, माताओं बहनों का हम वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बीच भारतीय किसान संघ से भाई साहब हमारे श्री संतोष जी पटवारी जी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी श्रृंखला में हमारे भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष माननीय श्री शंकर सिंह जी पटेल बापड़िया बापू वो भी यहाँ आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे दरबार श्री रामविलास जी रघुवंशी वो भी यहाँ आए और खंड प्रभारी भारतीय किसान संघ महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान करें, प्राप्त करें। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कल का कुछ याद है? कल तो हम आए ही नहीं थे। YouTube पे सुना होगा, आत्मरस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग इस कथा को YouTube पे भी सुन सकते हैं। सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण इस कथा का चल रहा है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आत्मरस YouTube चैनल। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कल गिरिराज जी का पूजन सुंदर आप सब लोगों ने श्रवण किया। हर व्यक्ति अपना मान सम्मान बढ़ाने में लगा हुआ है। जरा सी अगर कोई कसर रह जाती है ना महाराज, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ लुट गया। ठाकुर जी ने इंद्र का मान मर्दन किया।
क्या करा करके? पूजन करा करके गिरिराज भगवान का। इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ और उसने क्या किया? गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणम। उसने सांवर्तक नामक मेघों को पहुंचाया। बोले एक काम करो, जाओ और पूरे ब्रज में इतनी जोर जोर से बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। मूसलाधार बारिश ऐसी, जो मूसल होता है ना महाराज, सांवर्तक नामक मेघ ऐसी वर्षा करते हैं जिसकी धारा मूसल के समान मोटी होती है। ऐसी विशाल वृष्टि जब ब्रज में हुई तो जो गोप लोग ठाकुर जी के साथ गिरिराज जी का पूजन कर रहे थे वह सब बड़े दया भाव से ठाकुर जी के चरणों में आ गए और बोले, ठाकुर ये तेरा जो देवता की तूने पूजन करवाई है ना, जाके कारण इंद्र नाराज है गयो है। इसलिए अब बता क्या करे, जो इंद्र तो सारे जल ब्रज में इतना जल गिरा रहे हैं कि पूरे ब्रज को बहा देगो। कन्हैया बोले, देखो भैया, तुम मेरा देवता के ऊपर नेक विश्वास रखो। जब बाकी हमने अगर पूजा करी है तो वो तुम्हारे सब कष्ट को भी हरेगा। और आंख बंद करके मेरे प्रभु का ध्यान करो, बोले सभी लोग। अब जैसे ही सबने आंखें बंद करी तब तक हमारे डंडे से ठाकुर ने कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत को उठा लिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। और कहा, बोले हे गोप गोपियों गौ माताओं सब आ जाओ और इसे छाता बना करके ठाकुर जी ने सबकी रक्षा करी। सब लोग आपस में, हमारे ठाकुर जी ने 7 दिन तक 7 रात्रि तक इस गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली के ऊपर उठा के रखा। जैसे ही कनिष्ठिका उंगली पे उठाया तो सब गोपों ने देखा कि लाला छोटो सो 7 वर्ष को है, नेक सो, लेकिन जाने इतना बड़ो पर्वत कैसे उठा रखो, जाके हाथ थक गए होंगे, इसलिए हम भी अपने अपने डंडा लगा दे। सब गोपों ने ऐसा विचार करके और अपने अपने डंडा लगा दिया। और कन्हैया से बोले लाला देख, इतने दिन है गए, 4-5 दिन है गए हैं, तेरे हाथ में दर्द हो रहे हो, तू एक काम कर, थोड़ी देर सुस्ता ले। अरे बोले भैया, अगर मैं अंगली हटा लूंगा ना, मैं हाथ हटा लूंगा ना, तो गिरिराज नीचे आ जाएंगे, और नीचे आ गए तो फिर तुम जानते हो कहाँ है वो। मनसुखा बोले दारी के, तू कहा सोचे हैं कि तेने ही जो 7 को उसको गिरिराज जी को धारण करके रखो है, हम कछु ना कर रहे। अरे हमने भी तो डंडा लगा रखे हैं। तो बोले तुम्हारे डंडन से कछु नहीं होवे महाराज। तो बोले अच्छा, क्या करें? तो बोले एक काम करो, जो तुमने डंडा लगे रखे ना, तू अंगली हटा ले, हमारे डंडा पे गिरिराज जी टिक जाएंगे। अब जैसे ही महाराज डंडे लगा करके सब गोप लोग खड़े हुए और ठाकुर जी ने जरा सा हाथ नीचे किया, इतने में उनके सारे डंडे चट टूट गए। फिर ठाकुर जी से बोले, अरे कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल। ठाकुर जी ने पुण्य गिरिराज जी को धारण किया और 7 रात और 7 दिन तक कन्हैया ने एक जैसे गिरिराज जी को धारण किया। जब इंद्र की वृष्टि बंद हो गई
तब वापिस पुनः ठाकुर ने गिरिराज जी को स्थापित किया। तब एक गोप ने पूछा कि बोले लाला बता इतनी शक्ति तेरे में कहां से आ गई? तूने जो 7 कोस को बड़ो भारी गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक ने एक छोटी सी अंगली पे उठा करके रख रखो। बोले भैया ये मेरी शक्ति नहीं है। तो बोले फिर इतनी शक्ति तो मैं कहां से आ गई? कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो ठाय। अरे बोले ये बल तो मेरे में भी नहीं है, मैंने श्री किशोरी जी की कृपा से इस गिरिराज को धारण कर लिया। जब इंद्र ने सोचा कि हमने इतनी वृष्टि करवाई, इतने बड़े बड़े मेघों को से जल बरसवाया है, तो अब ये जल जो है ना पूरे ब्रज को बहा ले गया होगा। अब जैसे ही इंद्र जब देखने आए कि ब्रज का क्या हाल है, तो महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, इतनी बारिश करी उसका कोई प्रभाव नहीं। सोई सुखदेव मुनि ने, सोई राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ऐसा क्यों हुआ? इतना जो जल था वो कहां चला गया? क्योंकि इतनी बड़ी भारी वर्षा इंद्र ने करवाई, और वर्षा तो यहां भी कल हुई ना रात को, क्यों हुई? यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भव। जब राम नाम का यहाँ आधार हो, रामाधार जी जैसे लोग सुंदर ऐसा कार्यक्रम कराएं, तो इनके, मैंने पहले दिन भी कही थी ये बात कि रामाधार जी जैसे व्यक्ति राम नाम का आधार लेकर के अगर भगवान का भजन करवाएंगे, करेंगे, क्यों करेंगे? बोले इनके पास सरस्वती देवी है, और जब राम नाम का आधार हो जाएगा और सरस्वती देवी मिल जाएंगी, तो सूर्य जैसा प्रकाश इनके घर में अपने आप आ जाएगा। सुनो अभी और भी, बोलो राधे राधे। प्रकाश अगर आ गया, लेकिन कभी कभी प्रकाश बुझ भी सकता है। क्यों? अगर प्रकाश को कायम रखना है तो साधना साथ में आवश्यक, और जब साधना साथ में होगी तो ऐसे विशाल कार्यक्रम होते हैं, तो ऐसे विशाल कार्यक्रम को हमारे ठाकुर जी भी पूरी सिद्धता प्रदान करते हैं। इसलिए रात को उन्होंने बारिश करवाई, क्योंकि यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भव। यहाँ पे ऐसे सुंदर यज्ञ होते हैं ना, ये भी ज्ञान यज्ञ है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ में पूर्ति कब मानी जाए कि यज्ञ पूरा हो गया, सफल हो गया? बोले ये जब सफल माना जाएगा जब यज्ञात् भवति पर्जन्या, पर्जन्य ने इंद्र अगर वर्षा कर दे तो ये मान लेना कि आपका करना और इतनी मेहनत सब सफल हो गई। ईमानदारी से नहीं बजाते, आधे लोग बजाते हैं, आधे बजाते ही नहीं। ईमानदारी से बजाओ। एक भैया तो अभी भी हाथ बांध के ही बैठे। कछु लेना न देना मगन रहना, 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 कछु लेना न देना मगन रहना। तत्व का
बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। जाम बोले मेरी मैना रे मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, वो कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, वो कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। उनको कोई मतलब नहीं है महाराज, कुछ भी होता रहे, कुछ भी कहो महाराज, तुम्हारी तुम जानो, हम पे तो जो करना है हम वही करेंगे। यज्ञात् भवति परजन्या यज्ञ कर्म समुद्भव। इसलिए हमारे ठाकुर जी ऐसे भक्तों के सब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऐसा सुंदर दर्शा देते हैं कि तुमने जो किया है वो सफल हो गया है। यज्ञ कर्म समुद्भव। जब इंद्र ने देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, बोले ब्रज में धूल क्यों उड़ रही इतनी भयंकर, जब इंद्र ने वर्षा करी तो वह जल कहां गया? बोले देखो मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, माता सीता ने राम भगवान से कहा, बोले महाराज इतने दिन हो जाते हैं जब अमास पूर्णों कभी मैं ब्राह्मणों का निमंत्रण करती हूँ तो ऐसा कोई ब्राह्मण मुझे नहीं मिलता जो पेट भर के भोजन कर ले। तो ऐसा कोई अगर ब्राह्मण हो जिसको मैं खिला खिला करके अघा जाऊं, अभी तक मैं अघा ही नहीं हूं, वो खाते ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो मेरी जो मन की तृष्णा है ना वो शांत नहीं होती। मुझे ऐसे कोई ब्राह्मण ला करके दो जो चकाचक मेरी इच्छा के अनुसार खूब भोजन करे। राम जी ने सोचा, बोले ठीक है देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, ऐसा कोई योग्य ब्राह्मण मिल जाएगा जो खूब भोजन करता होगा तो हम तुम्हें बताएंगे। अब एक दिन ठाकुर जी ने माता की इच्छा को पूरा करने के लिए अगस्त ऋषि को आदेश दिया और उनका आदेश पाकर के वह अयोध्या में आए और राम भगवान ने उनका निमंत्रण कर दिया कि बोले महाराज आपको जो है यहाँ पे भोजन करना है। आपकी मैया का जो विचार है, जो उनकी लालसा है कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊं और तृप्त करूं, वो आपको यहाँ पे पूरा करना है। बोले ठीक है महाराज। मैया से कहा, बोले देखो आज ब्राह्मण देवता आ गए हैं और तुम जो है ना उनके लिए सुंदर पकवान बनाओ। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले ज्यादा खाने वाले आए हैं ना? बोले हाँ, क्योंकि ब्राह्मणों को जो है ना भोजन सबसे प्रिय होता है। आजकल के ब्राह्मणों की कोई गारंटी नहीं है। पहले हमारे मथुरा में एक मामा जी हुआ करते थे, बहुत पुराने संत हैं अच्छे। वो 3-3 किलो पेड़ा, जो ब्रज का सुप्रसिद्ध पेड़ा है, वो 3-3 किलो खा जाते थे। अब 3 ग्राम नहीं खा पाए महाराज। तो मैया ने बोला, बोले महाराज ठीक है। भोजन बनाने गई मैया ने, भोजन तैयार किया और जैसे बाबा का आसन लगाया, बाबा भोजन करने के लिए बैठ गए। जल घुमाया, भोजन प्रारंभ हुआ। 1 घंटे तक अगस्त ऋषि भोजन करते रहे। मैया बड़ी प्रसन्न हो रही कि बाबा आज तो आनंद आ गया, मेरी इच्छा के अनुसार ब्राह्मण मिल गया जो मेरी इच्छा के अनुसार भोजन कर रहा है। खूब भोजन करा रही है, प्रसन्न हो करके भोजन कराते कराते 1 घंटे से 2 घंटे हो गए, 2 से 3 और 3 से 4, 4 से सुबह से शाम हो गई। मैया भोजन करा रही है, लेकिन इसके बाद भी अगस्त ऋषि टस के मस नहीं हो रहे हैं। शाम हो गई तो मैया ने कहा, बोले मैया बाबा अगर आपका भोजन आधा हो जाए ना तो पानी पी लेना। बोले मैया आधा होए तब तो पिए, अभी आधा भोजन नहीं हुआ है।
हाँ हाँ, तो बोले बाबा कोई बात नहीं है। रात्रि भर भी भोजन चला, दूसरा दिन हो गया। अब तो मैया परेशान हो गई कि बोले ये बाबा बड़े खतरनाक है, कैसे ब्राह्मण देवता है, तो क्या करूं, कुछ सूझा नहीं। तो गणेश जी की प्रार्थना कर ली और गणेश जी को बुलाया। बोले भैया रिद्धि और सिद्धि को लाओ, अब तो उनमें ही शक्ति है, वही बना करके बाबा को खिला सकती है, मेरे तो बस की अब है ना। गणेश जी महाराज स्वयं पूरी निकाल रहे हैं और रिद्धि सिद्धि बना भी रही है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि भोजन परोस रही है। लेकिन इधर बाबा जैसे ही थाली में रखे और वापस लेने जाए इतनी देर में तो गायब, फिर आए, फिर लेके आए इतनी देर में गायब। गणेश जी भी परेशान हो गए। 2 दिन हो गए भोजन करते करते, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। संतों का ऐसा मानना और कहना है कि 17 दिन तक अगस्त ऋषि ने भोजन किया। कितने दिन तक? 17 दिन तक। अब मैया परेशान हो गई, राम जी से बोला कि बोले महाराज ये बाबा तो बहुत खतरनाक है, मैंने तो ऐसे ब्राह्मण की कही थी जो ज्यादा खाने वाला हो, हफ्सी ब्राह्मण की थोड़ी कही थी। बोलो राधे राधे। इसका पेट है या और कुछ है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बोले ठीक है, हम देखते हैं, अगर हम परोसते हैं जाकर के। राम जी अगस्त ऋषि के पास आए और बोले महाराज अब लीला हो गई। बोले जाओ ब्राह्मण देवता को जल पिला दो। बोले ना महाराज मैं तो जल ना पिलाऊं, अब जिसने 17 दिन तक भोजन किया पता नहीं जल कितना पिएगा। तो मैया घबरा गई, बोले ना ना मेरे बस की बात नहीं है कि मैं जल पिलाऊं। तब राम जी ने कहा बोले भैया अब तुम्हारी मैया पे इतनी व्यवस्था है नहीं, इसलिए तुम एक काम करो, जब मेरा अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, उसमें जब मैं इंद्र का मान मर्दन करूंगा तब वो भयंकर भीषण वृष्टि करेगा, उसमें जो भी जल गिरेगा उसे तुम पी करके अपने प्यास को बुझा। तो जब ये ब्रज में इंद्र ने वर्षा करी तो ठाकुर जी की आज्ञा से शेष नाग ने पूरे ब्रज मंडल को ढक लिया, आवरण कर लिया, घेरा बना लिया गोल, और उसमें पूरा जल रुक गया और अगस्त ऋषि ने चुल्लू बना करके पूरा जल पी गए। अब इंद्र जैसे ही आए ब्रज में तो ब्रज में तो धूल उड़ रही महाराज, और बड़े दुखी होकर के प्रार्थना करने लगा। और इंद्र ठाकुर जी के पास आया और सुरभि गाय भी आई। उन्होंने दोनों ने मिलकर के महाराज ठाकुर जी का अभिषेक किया और प्रार्थना करी, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतमम तपोमयम ध्वजस्य मस्तकम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंधना। बोले महाराज आप विशुद्ध तत्व हैं, आपको कोई पहचान नहीं सकता, लेकिन मैं इतना दुर्बुद्धि हूं कि आपको पहचान नहीं सका। मेरे मन में बहुत बड़ी बेईमानी चलती रहती थी, ऐसी बेईमानी कि बस मेरा ही मेरा सब कुछ हो जाए। एक मैया थी महाराज, उनका डेयरी का धंधा था, उनके पति देवता का। इतना लालच करती थी तो इंद्र भी कह रहा मैं भी लालच के वशीभूत अपनी पूजन कराता रहता था। तो मैया नित्य प्रति दूध बेचती थी, डेयरी का काम था उसके स्वामी का। लेकिन एक बार क्या हुआ, स्वामी को कोई काम आ गया। जैसे उनको स्वामी को काम आया तो उन्होंने कहा देखो 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूं, तू एक काम करना, ये दूध जो भी हो रहा है इसे बेच देना रोज। बोले ठीक है महाराज। अब पति देवता तो चले गए। जैसे ही गए तो पहले जब पति देवता थे तो 10-15 लीटर दूध डेयरी में जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, इसने उसमें पानी मिलाना शुरू कर दिया और ज्यादा दूध जाता ज्यादा पैसा आता।
बड़ी प्रसन्न होती, रोज नोट गिन गिन करके अलग रखती, क्योंकि पति को देना नहीं है, और पति को देगी तो उसकी बेईमानी का पता चल जाएगा। तो विचार किया, बोले आप क्या करें। तो 1 महीने तक दूध बेचती रही, और 1 महीने बाद जब उसका पति आया तो पूछा, बोले देवी दूध जा रहा है डेयरी में? बोले हाँ महाराज जा रहा है। बोले अच्छा, कितना जा रहा है? अरे बोले महाराज अब ये भैंस है ना, सब बहुत दिन की ब्याई हुई है, ज्यादा दूध देती नहीं है, 4-5 लीटर दूध जा रहा है बस डेयरी में। बोले अच्छा बस 4-5 लीटर? बोले आप गए जब से पता नहीं भैंसों को क्या हो गया, दूध देना ही कम कर दिया। अब इसने जो चोरी के पैसे से एक नथ खरीद के ले आए और अपने नाक में पहन ली। अच्छा, माताएं अगर कोई चीज खरीद लेना महाराज, तो वो जब तक दूसरा देख करके उसकी बड़ाई ना कर दे तब तक उनका मन मानता नहीं। एक मैया ने ऐसे कंगन खरीद के ले आई और सखियों के बीच में गई और हाथ ऊंचे ऊंचे करके बात कर रही है, देख मैं वहां गई थी, उसके आंख के सामने दिखा, लेकिन किसी ने उसकी बड़ाई नहीं करी। बड़ाई नहीं करी तो उसको इतना टेंशन हो गया, क्या करूं। उसने रात में अपने छप्पर में आग लगा दी, जिस टपरिया में रहती थी उसमें आग लगा दी। लोगों को पता चला कि अरे इसके घर में आग लगी, बुझाने के लिए आए। अरे बोले क्या हो गया? वो फिर भी कह रही है, अरे मेरी कोई बुझाओ, मेरी टपरिया कोई बुझाओ, हाथ ऊंचे कर करके, कोई तो मेरा कंगल देख ले। जब तक एक मैया थी उसने देखा कि अरे इसकी टपरिया तो जल रही, लेकिन तेरा सुंदर कंगन कहाँ से ले आई? तो उसने पूछा कि बहन तूने ये इतने सुंदर कंगन कहाँ से लाई? अरे बोले दारी नेक देर थोड़ी देर पहले पूछ लेती तो मेरी टपरिया तो नहीं जलती। तो एक दिन ये मैया ने भी नथ लेकर के आई, दिखाना चाहती है सबको। अब जैसे ही कुछ अमावस्या या पूर्णिमा आ गई होगी तो जो भी पवित्र नदी रही होगी गांव में, उसमें विचार कर लिया कि आज इसमें जो है ना स्नान करने चलना है। मैयाओं का ऐसा रहता है, 4-5 मैया इकट्ठी हो जाती है और कहती चलो भैया आज अम्मा से तो नर्मदा जी नहा के आएंगे। ऐसे ही विचार उन्हें भी कर लिया और 4-5 मैया थी सो स्नान करने के लिए पहुंच गई। इसने जो नथनी ली थी उसमें चमकने वाला मोती लगा हुआ। अब ये सब जब गई तो उसने डुबकी लगाई नदी में जैसे स्नान के लिए, तो वो जल के अंदर चमकी। एक मछली आई, उसने उसको काटने के लिए, खाने के लिए उसने सोचा कुछ मेरा भोजन है, तो उसने उसको पकड़ा और वो नथ उसकी ले गए। जब वो वापस निकली जल से तो एक जो सखी उसकी साथ में आई थी उसकी निगाह उसकी नाक पे गई। बोले बहन तेरी नथ तो बड़ी अच्छी लग रही थी, वो कहाँ चली गई? तो उसने देखा हाथ लगा करके, बोले हाँ मेरी नथ नहीं है। तो बोली पानी को पैसा पानी। दूसरी बोली अरे बाबरी तेरी नाक को तो हाथ लगा करके देख वो भी गायब है। तो फिर बोली पानी को पैसा पानी में और नाक गवाई बेईमानी। तो ये भी कह रहा कि मुझे लालच था प्रभु कि मेरी पूजा होती रहे, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूं कि आपके तत्व को जान नहीं सका। इसलिए अब आप प्रसन्न हो जाइए, मेरे ऊपर अनुग्रह करिए। तब हमारे ठाकुर जी ने इनके ऊपर अनुग्रह किया। ये जो भक्ति है ना जो इंद्र कर रहे हैं भगवान की, ये मल भक्ति है। कुछ ना कुछ भगवान से हम चाहते रहते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी कुछ चाहते नहीं है। मान बढ़ाई जब से आई किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से टूटी।
एक ऐसे ही भगत था, उसने क्या किया, भगवान को प्रसन्न कर लिया, तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी महाराज को, और उनसे वरदान मांगे। बोले प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 3 वरदान दे दो। बोले भैया मांग ले, क्या मांगना चाहता है। तो वो थोड़ा ऐसा गरीब भगत था, लेकिन भगवान को प्रसन्न कर लिया। पता नहीं हमेशा लड़ती रहती थी कि बोले कुछ ना कुछ भगवान से मांग लिया करो, कभी मांगते नहीं हो, कुछ तपस्या कर लो। बात मान ली, तपस्या करने के लिए पहुंच गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा जी जैसे ही प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा बोले मांगो कुछ। बोले आपको जो देना वो दे दो, लेकिन बोले नहीं, बोले तेरी जो इच्छा हो वो मांग ले। तो बोले मैं 3 वरदान मांगना चाहता हूं। बोले क्या। बोले पहला वरदान तो यह है कि मेरा घर बन जाए, मेरा घर बन जाए। और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए। दूसरा वरदान मेरा विवाह हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब इच्छा हो, जब 3 वरदान फिर मांग लूं। अब महाराज इसको तो जब जरूरत लगती सोई ब्रह्म देवाय नमः करके प्रकट कर लेता ब्रह्मा जी को। अब पहले तो घर नहीं था, घर मांग लिया। घर वाली नहीं थी, घर वाली मांग ली। बोले महाराज अब लाड़ी आ गई है तो गाड़ी भी आना चाहिए। सोई ब्रह्म देवता को फिर प्रकट कर लिया। बोले महाराज प्रकट हो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले हाँ भैया मांग, क्या बात, क्या मांगना चाहता है। बोले एक पेट्रोल पंप हमारे घर में खुल जाए। बोले ठीक। और एक गाड़ी हमारे यहाँ आ जाए। और तीसरा वरदान और मांग ले। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब इच्छा हो, जब फिर 3 वरदान मांग ले। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी को परेशान कर लिया। हर प्रकार की व्यवस्था उसने अपने घर में कर ली। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी परेशान होकर के पहुंच गए नारायण भगवान के पास। बोले भगवान अब कुछ रक्षा करो मेरी। बोले हमको बड़े बड़े खतरनाक भगत मिलते हैं। तो बोले तुम देने में भी तो कसर नहीं करते हो, किसी ने कुछ मांगा और तुरंत तथास्तु कर देते हो। बोले अब कुछ करो। बोले हाँ ठीक है, आपके बारे में कुछ करेंगे। अब वो जैसे ही उसने वरदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी को प्रकट किया तो भगवान ने उसकी बुद्धि का परिवर्तन कर दिया। और बुद्धि का जैसे ही परिवर्तन हुआ तो उसने सबसे पहले भगवान से मांगा। बोले हे प्रभु आप जो है ना मुझे संसार से वैराग्य दे दो। दूसरा वरदान बोले कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। और तीसरा बोले संसार सागर से मैं मुक्त हो जाऊं। तब जाकर के उस आशीर्वाद से उसे उऋण कर दिया। ठाकुर जी के चरणों की प्रीति उसे प्राप्त हो गई। ब्रह्मा बाबा से भगवान ने कहा बोले अब मत करना है ऐसा, हर किसी को हर कुछ वरदान देते हो। ब्रह्मा जी बोले महाराज अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दो है। तो ये जो भक्ति है, कैसी भक्ति है भगवान की? मल भक्ति। हम कुछ ना कुछ भगवान से मांगते रहे तो मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने एक दिन और कहा था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। क्योंकि वो बिना मांगे इतना कुछ देता है। अब हम मांग करके केवल उतने से नहीं संतुष्ट कर लेते हैं, उतने से में संतुष्ट होना पड़ता है। अगर वो आपको ज्यादा देना चाहता हो तो इसलिए भगवान से कभी मांगो मत। केवल एक प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु अगर देना है तो अपने चरणों की प्रीति हमें देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यही बात इंद्रदेव भगवान से कह रहे हैं। विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतमम। बोले है विशुद्ध परमात्मा
अगर अब आप में प्रार्थना करता हूँ, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आपकी अमल भक्ति दे दो, जिसमें कोई मल ना हो। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक मल और एक अमल। मल भक्ति वो है जिसमें हम कुछ ना कुछ भगवान से मांगते रहें। और अमल भक्ति जो है, जो निष्काम भाव से ठाकुर जी की प्रीति सेवा में लगे रहें और एक ही बात कहते रहे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, 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 ओ हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, 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 मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, ओ मेरे तो प्राण आधारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे 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 हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से करो कि हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं और आप हमारे हो, क्योंकि इसके सिवा उसकी प्रेम, उसके चरणों में प्रीति लगाने का कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई रिश्ता नहीं बनेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उससे अपना कुछ रिश्ता बना लो और यही बार बार कहते रहो कि हे प्रभु, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। अगर हम भगवान से मांग करें कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, जबकि जो हृदय में विराजमान है, डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे, क्यों इंसान रे, हृदय पट तू खोल जरा, तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है, उससे कुछ मांगो तो सही, मांगो ही मत, वो तो सब कुछ देगा। क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, इसलिए वो सब कुछ देने वाला है। उसे पता है कि मुझे क्या देना है। अगर मांगना है ना कुछ, तो उससे ये मांग लो कि प्रभु तुम ही मेरे बन जाओ। अगर प्रभु स्वयं तुम्हारे बन गए तो प्रभु अगर हमारे बन जाएंगे तो उसका जो भी है वो सब हमारा होगा। क्योंकि पिता है तो पिता की जो संपत्ति होती है वो पुत्र को कुछ करना नहीं पड़ता उसको लेने के लिए। अगर पिता की मृत्यु भी हो जाए तो इसके बाद भी उसकी संपत्ति अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे ही कुछ रिश्ता बना लो, कुछ रिश्ता ऐसा अगर बन गया तो अपने आप उसकी संपत्ति तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब एक दिन नंद बाबा को भ्रम हो गया, किस बात का कि भोर हो गई। भोर हो गई मतलब सुबह हो गई, और मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच में यमुना जी में स्नान करने के लिए चल दिए। बोले क्यों? बोले एकादश्यायाम निराहार समभ्यर्ष्य जनार्दना स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्या द्वादशायां जलमाविश। बोले एक दिन नंद बाबा को ये भ्रम हो गया कि आज एकादशी है, इसलिए एकादशी का व्रत करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करना है। और रात्रि में भ्रम हो गया कि प्रातः काल हो गया, और कुछ गोपों को लेकर के साथ में बोले भैया चलो यमुना जी में स्नान करावे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करना है, शालिग्राम जी की सेवा करना है। इसलिए प्रातः काल शीघ्रता से उठ करके जैसे ही यमुना जी में स्नान करने गए तो महाराज जल देवता रात्रि में शयन करते हैं, सोए हुए रहते हैं। इसलिए जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई सो वरुण देवता के दूत आए और उनको वरुण लोक ले गए।
एक गोप ने आकर के ये बात कन्हैया को बताई कि बोले कन्हैया तेरे बाबा ने यमुना में ऐसी डुबकी लगाई कि बाबा अभी तक निकलो ही ना। बोले अच्छा। कन्हैया दौड़ते दौड़ते आए, बोले कहाँ लगाई डुबकी भैया? बोले यही हृदय में लगाई। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि यहाँ बाबा डुबकी लगा गए, भाई कन्हैया भी जो कूदे तो सीधे वरुण लोक पहुंच गए। अब जैसे ही कन्हैया वरुण लोक पहुंचे तो वरुण देवता उठ करके खड़े हो गए और इन्होंने वरुण देवता के दूतों ने नंद बाबा को बांध करके वहीं पे बिठा रखा था। तो नंद बाबा को बैठा हुआ देख करके लाला ने बोला, बोले देखो ये तुमने क्या कर रखा है? क्योंकि जैसे वरुण देवता ने देखा कि भगवान स्वयं आ गए, द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया आए, तो खड़े हो गए और कन्हैया को खूब स्वागत किया। और जिस आसन पे स्वयं बैठे थे वरुण देवता, उस पे कन्हैया को बिठाया, खूब पाद्य अर्चन वंदन आदि कर रहे हैं। तो बोले भैया तुम हमारी पूजा मत करो। बोले क्यों? बोले तुम ने हमारे बाबा को ले आए। बोले महाराज हमें नहीं मालूम था कि ये आपके बाबा है। खूब क्षमा याचना वरुण देवता ने करी और अंत में स्वधाम ठाकुर जी वृंदावन में अपने बाबा को लेकर के आ गए। जीवन में एक व्रत ऐसा है एकादशी जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। एकादशी हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे माताएं कई प्रकार के व्रत करती हैं, कभी हरतालिका तीज, कभी ऋषि पंचमी, कभी संतान संतमी करती है ना सर? काय के लिए करती है? कभी करवा चौथ, सब काय के लिए, या तो पुत्र के लिए या पति के लिए। हम अपने लिए क्या करें? अपने लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना कि सब इनके लिए कर जाओ। ये राधे राधे भी नहीं बोलते हैं, इनके लिए करते हो ना, राम फेरी में जाते हैं ये। तो इनके लिए क्यों करना? अरे कुछ अपने लिए भी तो करो। तो अपने लिए क्या करना? एकादशी का व्रत, लेकिन ऐसे करना क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए उस दिन अन्न ग्रहण करना ही नहीं। तो फिर फलाहार करना पड़ेगा। तो फलाहार में क्या खाओगे? बोलो राधे राधे। भैया कह रहे रबड़ी मंगा लो। साबूदाना। देखो व्रत क्यों लिए जाते हैं? व्रत का मतलब होता है आत्मा को, शरीर को शुद्ध करना। हम दिन रात कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उल्टा सीधा गलिष्ठ भोजन भी करते रहते हैं, समोसा कचौड़ी, और फिर समोसा कचौड़ी की तरह टेढ़े होते रहते हैं। कुछ सीधा सीधा खाओ। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना प्यारी ठाकुर जी ने मनुष्य शरीर दिया है अपने इस संसार सागर से पार होने के लिए। ये ऐसा शरीर मिला है हमें, ऐसी चाबी लगा दो कि ये चाबी है भव सागर से पार होने की। कभी भैंस को देखो, उसका भी सारी व्यवस्थाएं मिली है, जीभ वह भी है, भोजन वो भी करती है, लेकिन वो भगवान का भजन नहीं कर सकती। कोई भी पशु नहीं कर सकता, लेकिन ये मनुष्य शरीर ऐसा है, इससे हम भगवान का भजन कर सकते हैं, उसकी चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन जिस दिन एकादशी होती है ना महाराज, वही दिन सबसे ज्यादा खतरनाक भोजन होता है। कई माताओं की तो आदत होती है, व्रत क्या रख लिया महाराज, पूरे घर को सिर पे उठा लिया। कोई कुछ भी कहेगा, बोले ये काम कर लो, नहीं नहीं हमारा उपवास है, हम नहीं करेंगे। तो बोले उपवास है तो कुछ फलाहार कर लो। हाँ, बोले जाओ 1 किलो सेवफल ले आओ। जब बाजार में पहुंच जाए फिर फोन लगाती हो, अरे वो सेवफल से कछु होवे बारो ना है, 1 किलो साबूदाना लेके आइयो। और चकाचक महाराज फिर साबूदाना की खिचड़ी। व्रत इसलिए रहना था कि हमारा जो तन है वो शुद्ध हो जाए, क्योंकि मशीन चलते 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 जाम हो जाए। 1 दिन उसे फ्री रख दो, जब खाली चलेगी तो उसमें जो भी प्रकार का कचरा बन गया हो वो सब निकल जाएगा। कचरा निकलेगा कैसे? भगवान की भक्ति से। क्योंकि एकादशी के दिन केवल 2 कार्य करना चाहिए। एक सूक्ति का श्लोक है,
एकादश्यायां तु विशेषेण कर्तव्यं भोजनद्वयम्। एकादश्यायां तु विशेषेण कर्तव्यं भोजनं द्वयम्। रात्रि जागरणं कृत्वा दिवाच हरिकीर्तनम। बोले एकादशी के दिन 2 काम करना चाहिए। बोले 2 बार भोजन करना चाहिए। ये सूक्ति का श्लोक है, समझ में नहीं आने वाला, सहज है। जो जानने वाला है वही समझ सकता है, लेकिन आप सब तो अनजान हो, तो हम यहाँ काहे के लिए बैठे हैं? आपको बताने के लिए। तो हम तो आपको बता देंगे, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है महाराज काट छाट करने की। तो महाराज एकादश्यायां तु विशेषेण कर्तव्यम भोजनद्वयम्, इसका मतलब है कि एकादशी के दिन भोजन 2 बार करें। ऐसा सही है क्या? तो सही क्या है? सही यह है कि रात्रि जागरणम कृत्वा दिवाचा हरि कीर्तनम। भोजनद्वयम् का मतलब है भो यानी संबोधन होता है। भो संबोधन भो अरे। तो ये भो शब्द जो है, भो का आगे का इसमें संबोधन है। बोले अरे लोगों, जन यानी लोगों। एकादश्यायां तु विशेषेण कर्तव्यम भोजनः द्वयम्। अरे लोगों, 2 काम करना चाहिए केवल एकादशी के दिन। बोले क्या? बोले रात्रि जागरणम कृत्वा, रात्रि में भगवान का जागरण करो। दिवाचा हरि कीर्तनम, दिन में भगवान का भजन करो। और एकादशी का व्रत माताओं स्वयं अपने लिए किया करो। दुनिया के सारे व्रत हम पति बेटा बेटी इनके लिए करते रहते, लेकिन एकादशी का ऐसा व्रत है जो हमारे लिए किया जाता है, स्वयं के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए। यही एकादशी के भ्रम में बाबा नंद बाबा वरुण लोक पहुंच गए और ठाकुर जी की कृपा से वापस आए। अब एक दिन ठाकुर जी ने बंसी ऐसी बजाई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितम्। एक दिन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु का समय चल रहा था और ठाकुर जी ने लीला करी। क्योंकि कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि जो ब्रज की गोपियां हैं वो कन्हैया को पति रूप में चाहती हैं और बार बार विचार करती रहती है कि हे प्रभु, माता कात्यायनी से प्रार्थना करती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। बोले जो नंद बाबा का लाला है ना कन्हैया, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाता। तो आज कन्हैया ने उनकी याद करी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु का जब सुंदर समय आया तब हमारे ठाकुर जी ने इन गोपियों को बंसी बजा करके याद किया। बंसी कैसी बजाई? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ऐसी बंसी बजाई कि जिसमें कन्हैया जिसको भी बुलाते हैं बंसी बजाते, तो जो गोपी सुनती उसे ऐसा लगता है कि लाला मेरा नाम लेकर के ही मुझे पुकार रहा है। तो गोपियां जैसे ही बंसी की आवाज सुनी तो सब अपने अपने कार्य को छोड़ करके भागने लगे।
ये रात्रि आज की जो आई ना, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिसकी शोभा का वर्णन करना असंभव है। मल्लिकादि के जो पुष्प है वो खिल गए हैं और उस सुंदर चांदनी रात में ठाकुर जी की सांवली सूरत, मनमोहनी सूरत, बंसी बजा रहे हैं ठाकुर जी। और जिस गोपी का नाम लेते हैं, जैसे जैसे बंसी बजती है, जो गोपी सुनती है उसको उसका नाम सुनाता है। इतनी प्यारी बंसी बजाई ठाकुर जी ने। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जो ब्रज की स्त्रियां थी ना, उनके मन को आकर्षित कर लिया, आकृष्ट कर लिया। गृहीत मानसा, खींच लिया अपनी तरफ, क्योंकि कन्हैया का नाम ही है कृष्ण और कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करना। जो अपनी तरफ खींच ले, आकर्षित कर ले, उसे कृष्ण कहते हैं। सब गोपियां ठाकुर जी की बंसी को सुन करके शायद कन्हैया मुझे ही पुकार रहे हैं, शायद लगाना तो गलत होगा, मुझे ही पुकार रहे हैं, ऐसे शब्दों को सुन करके, बंसी की मधुर तान को सुन करके गोपियां भागी आई। अब जैसे ही एक गोपी ने सुनी कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं, तो वह उस समय अपने पति देवता को भोजन करा रही थी। एक साथ ही 10-12 रोटी रखी, बोले महाराज तुम्हारा भोजन तुम कर लेना, हम तो ये चले। एक गोपी गाय दूहने गई, जैसे ही कन्हैया के द्वारा बजाई गई बंसी उसके कानों में पड़ी तो इतनी बावरी हो गई कि बछड़ा को खोला और जग को वहीं पटका, जिस पात्र में दूध दोहने गई थी उसे वहीं छोड़ दिया और भागी। लिम्पन्त्याः ब्रजमोन्त्या प्रम्रजोन्त्या अंजन्त्या काश्यलोचने व्यस्तस्तवस्त्राभरणाः कश्चित् कृष्णकान्तिकं ययुः। कुछ गोपियां कुछ कार्य कर रही थी, जैसे बंसी सुनी दौड़ती भागती आई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। क्या बात, एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती का मतलब समझे? मेकअप कर रही थी, शरीर के ऊपर लीपा पोती कर रही थी। जैसे ही उसने बंसी की आवाज सुनी, बंसी की आवाज सुनते ही जो होठों पे लगाने की चीज थी उसे आंखों में लगा लिया, और जो आंखों पे लगाने की चीज थी उसे होठों पे लगा लिया। लिम्पन्त्याः प्रमृजोन्त्या अंजन्त्या काश्यलोचन। ऐसा विचित्र रूप लेकर के कन्हैया के सामने सब गोपी आ गई, और कन्हैया के सामने जैसे ही गोपियां आई तो कन्हैया ने कहा स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वो। बोले हे ब्रज गोपियों, आपका इस वन में स्वागत है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या करूं बताओ ना। ब्रूतागमन कारण, लेकिन आई हो तो एक बात तो बताओ, तुम्हारे इस जंगल में आने का कारण क्या है? ब्रूतागमन कारण, आने का कारण बताओ। बोले आने का कारण, अरे निष्ठुर कन्हैया, पहले तो स्वयं ही आवाज लगा लगा करके बंसी में हमें बुलाते हो और फिर हमसे ही हमारे आने का कारण पूछते हो।
क्या कारण है? बोले अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया हूं। दृष्टम वनम कुष्मितम राकेशा कर रंजितम। अच्छा, तुम इस चांदनी रात में इस वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई हो? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सुंदर चांदनी रात में जो चंद्रमा पूर्ण खिला हुआ है उसे देखने आई हो। बोले देखो, ये बया वृंदावन में अनेक प्रकार के जानवर घूमते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने चंद्रमा की सुंदर छटा का दर्शन कर लिया हो तो अपने अपने घर चले जाओ। एक गोपी बोली, बारे कन्हैया, मैं कैसे यहाँ पे आई तुझे पता है? बोले कैसे आई? बोले जब तेरी बंसी के द्वारा मैंने अपने कान में मेरा नाम सुना कि कन्हैया मुझे बुला रहा है, तब मैं जैसे ही आने के लिए दौड़ी तो मेरे पति देवता ने मुझे बंद कर दिया है, गेट लगा दिया। तब मुझसे तेरा विरह रहा नहीं गया, तो मैंने क्या किया, अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया और अपने प्राण को त्याग करके यहाँ तेरे दर्शन के लिए आई हूँ, तुझसे प्रेम करने आई हूँ। और तू पूछता है क्यों आई हो, और अब जाने के लिए भी कहता है। ऐसी सुंदर ठाकुर जी की लीला। एक गोपी बोली, बोले देखो तू कितनो सुंदर लगे रे कन्हैया, सबसे अच्छो अगर कछु लगे है ना तो तेरे सिर पे ये मोर पंख लगे। आप लोगों को पता है ठाकुर जी मोर पंख क्यों धारण करते हैं? श्री राधा, आप लोगों को पता है मोर पंख क्यों धारण करते हैं? मोर जो होता है ना महाराज, कामजयी होता है। वो संतान उत्पत्ति के लिए संभोग नहीं करता। जब मोर रोता है तो उसके आंसू मोरनी पी लेती है, जिससे उस मोरनी को गर्व होता है। तो हमारे ठाकुर जी भी कामजयी हैं, योगेश्वर है, और मोर भी कामनाओं में फंसा हुआ नहीं है, इसलिए ठाकुर जी मोर पंख धारण करते हैं। और संत लोग बहुत सुंदर भाव बताते हैं कि एक बार एक मोर वृंदावन में कन्हैया के द्वार पे बैठा बैठा एक बात बोलता रहता था। क्या बोलता था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हो श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल। ये बात उस मोर को बोलते बोलते कई दिन हो गए। खूब बोल रहा है कि हे गोविंद तू मेरा है, गोपाल तू मेरा है, लेकिन कन्हैया ऐसे है कि उस मोर की तरफ देखते ही नहीं। इतने में बरसाना से एक मैना उड़ती हुई आई और उस मोर को रोता हुआ देखा।
कि बोले भैया तू क्यों रो रहा है? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इस निष्ठुर कन्हैया के दरवाजे पे बैठा बैठा रोज एक ही बात बोलता हूँ कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लेकिन ये इतना निष्ठुर है कि मेरी तरफ एक बार देखता भी नहीं। बोले बाबरे तू गलत जगह बोलता है ये बात, मैं तुझे लेकर के चलती हूँ, वहां अगर तू ये बात जाकर के बोलेगा ना तो मेरी किशोरी जी तेरे ऊपर ऐसी कृपा करेंगी ना ये टेढ़ी टांग वाला एक ही बार में सीधा हो जाएगा। बोले अच्छा। बोले भैया फिर जल्दी ले चल, बहन मैना मोकू जल्दी ले चल। अब उस मैना ने उस मोर को उड़ा करके बरसाना ले गई और बरसाना में श्री किशोरी जी के दरवाजे पे जाकर के बिठा दिया। बोले बात जो तू वृंदावन में कन्हैया के दरवाजे पे बोलता था ना वो अब यहाँ बोल। जैसे ही उसने देखा कि अब किशोरी जी अंदर प्रवेश कर रही है महल में, सोई मोर बोल पड़ा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे ही श्री श्यामा जी ने उसे देखा कि ये मोर तो मेरे कृष्ण का नाम ले रहा है, मेरे कन्हैया का नाम ले रहा है, और उस मोर को किशोरी जी ने देखते ही तुरंत गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा करके नाचने लगी। मोर बोला बोले हे श्यामा जी मैं उस निष्ठुर कन्हैया के दरवाजे पर रोज बैठ करके ये बात बोलता था, लेकिन आज तक उसने कभी मेरी तरफ देखा नहीं, आज तक उसने कभी मेरी तरफ देखा नहीं। तो श्यामा जी बोली बोले बाबरे तू गलत बात बोलता था, अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, मंत्र देती हूँ, तू उसको जा करके ये बोलना, अगर फिर वो लाला ना सुने ना तो मेरे से बोलना, क्योंकि तुझे अब वापस यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़ेगी। और किशोरी जी ने उसे एक मंत्र दे दिया। मंत्र जैसे उसको मिला और फिर वह मोर उड़ता उड़ता वृंदावन पहुंच गया और कन्हैया के दरवाजे पर जाकर के बोला तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी 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 हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सभी लोग ताली सेवा करते हुए श्री राधे। जैसे उस मोर ने कन्हैया के दरवाजे पे आकर के ये बात बोली
तो मोर तो नाच ही रहा है, कन्हैया भी साथ में नाचने लगे। और नाचते नाचते नटराज कन्हैया ने देखा कि इस मोर का एक पंख नीचे गिर गया और तुरंत उस मोर पंख को उठाया और अपने माथे पे धारण कर लिया। और उस कन्हैया ने उस मोर को गोदी में उठा करके कहा कि बोले भैया तूने बहुत अच्छी बात कही है, क्या कि जो तीनों लोग में अगर उससे कोई न्यारा है ही नहीं, वही सबसे प्यारी है। इसलिए ठाकुर जी से वह मोर बोला कि बोले क्यों रे निष्ठुर कन्हैया, इतने वर्ष तक, पूरे 1 साल तक मैं तेरे दरवाजे पर एक बात बोलता था, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, तूने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। बोले ध्यान इसलिए नहीं दिया कि तू गलत भजन कर रहा था, क्योंकि इस संसार में मैं भी उसी का दास हूं। वृंदावन में कभी जाओगे ना तो वृंदावन है कृष्ण का धाम, लेकिन कोई भी वहां पे जय श्री कृष्ण नहीं बोलता। क्या बोलता है? राधे राधे। तो मैं तेरे से नहीं बोला भैया, इसलिए मैं कान पकड़ के तेरे से क्षमा मांगता हूं, लेकिन आज तू मुझे कुछ दंड मत देना, लेकिन तुझे मैं एक वरदान देता हूं कि तेरा जो मैंने अपराध किया है ना, देख तेरा एक पंख आज नीचे गिर गया है और आज से इस पंख को मैं अपने माथे पे धारण करूंगा। तो कन्हैया ने उस मोर के ऊपर कृपा करी और उस मोर पंख को धारण कर लिया। इसलिए हमारे कन्हैया मोर पंख धारण करते हैं। गोपियां इसी मोर पंख की खूब बड़ाई कर रही हैं। बोले देख कन्हैया, तेरा जो मोर पंख है ना बड़ा अच्छा लग रहा है। अब ठाकुर जी ने सोचा कि ये जो गोपियां आई है बड़ी अच्छी बात है, क्या करना है? बोले तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं? बोले हम तुम्हारे साथ ये बता दो वो तान कौन सी है मेरे श्याम, ये बता दो वो तान कौन सी है, जिसे सुन के सारी सखियां, जिसे सुन के सारी सखियां सरेआम झूमती है मेरे श्याम, ये बता दो मेरे श्याम, ये बता दो। सांवल छवि पे मैं तो बलिहारी बारी बारी, सांवल छवि पे तेरी बलिहारी बारी बारी, गोकुल की गोपियां भी बलिहारी बारी बारी, गोकुल की गोपियां भी बलिहारी बारी बारी। ऐसा वरे सलोने, ऐसा वरे सलोने, मुस्कान कौन से है मेरे श्याम, ये बता दो मुस्कान कौन सी है मेरे श्याम, ये बता दो मेरे श्याम, ये बता दो। बोले कन्हैया बोलने लगे, बोले देखो गोपियों, जो पतिव्रता स्त्रियां होती है ना वो ऐसा काम नहीं करती कि अपने घर परिवार बेटा बेटी पति को छोड़ करके इस गहन वन में आ गई। देखो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि चली जाओ, तुम पतिव्रता हो सब। बोले मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। बोले सुनो, एक गोपी एक देवी अपने पति देवता को भोजन करा रही थी और उसी समय उसका बालक वहीं पे खेल रहा था। खेलते खेलते उसका बालक यज्ञ कुंड के पास चला गया।
लेकिन उस पतिव्रता स्त्री अपने पति को भोजन में इतनी लगी हुई थी, उसे सुध नहीं रही कि मेरा लाला अग्निकुंड के बिल्कुल निकट चला गया। अग्निकुंड के इतने निकट चला गया है और खेलते खेलते वह लाला उस अग्निकुंड में गिर गया। लेकिन यह इतनी पतिव्रता थी कि अपने पति की सेवा में ही मस्त रही। जब पति ने भोजन कर लिया और आराम करने को चले गए तो उस कुंड में जाकर के अपने लाला को जब देखा तो उस कुंड की अग्नि में उसका लाला खेलते हुए मिला। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो ऐसे रात में अकेले वन में नहीं आती। बोले ओ कन्हैया, तू हमें क्या दृष्टांत देता है? हम कम पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन इतनी भी गंवार नहीं है कि तुझसे प्रेम ना कर सके। तो बोले तुम सुनाओ। बोले देखो सुनो, हम सुना रही है तुम्हें। बोले एक गोपी, एक देवी है, वो बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। उसके पति को ऐसा काम आ गया, धन कमाने के लिए गांव में गया, शहर में गया, तो इतना अपने पति से प्रेम करती है, इतनी उसकी सेवा करती है, निरंतर सेवा में लगी रहती है और बड़ा स्नेह प्रेम करती है। लेकिन जब उसके पति देवता जाने लगे तो उसने कहा कि बोले स्वामी, मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, आप कब वापस आओगे? तो बोले देख, मैं 30 दिन में वापस आ जाऊंगा। 30 दिन मतलब 1 महीने में वापस आ जाऊंगे। बोला मैं पढ़ी लिखी हूं नहीं, मुझे क्या पता 30 दिन कब होंगे। तो उसने 30 लाइन एक दीवार पर खींच दी। बोले एक एक लाइन जब तू सुबह प्रातःकाल उठे ना तो एक एक लाइन मिटा देना। जिस दिन आखिरी लाइन बचे उस दिन समझ लेना कि मैं आने वाला हूं। तो बोले जब तक मैं पूजन किसकी करूंगी? बोले एक काम कर, मेरी मिट्टी की मूर्ति में तुझे बना करके दे देता हूं, उसकी पूजन करना और जब मैं आ जाऊं तो मेरी करना। बोले ठीक है महाराज। अब वह रोज उसकी नित्य क्रिया, प्रातःकाल उठती, चरणों को धुलाती, स्नान कराती, सब प्रकार से अपने पति की सेवा करती। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब आखिरी दिन बचा, एक ही लाइन जब बची, तो उसकी अपने पति से मिलने की उत्कंठा और बढ़ गई और बड़े विचार कर रहे कि मेरा स्वामी जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। नहीं आए तो फिर उनकी पूजन में प्रातःकाल जैसा उसका रोज का नियम था वैसे लग गई। अब संयोग ये हुआ कि जैसे वो पूजन करने के लिए बैठी सोई उसके असली पति भी आ गए और मिट्टी के पति की भी पूजन कर रही है। अब वह पतिव्रता है, अगर पूजन खंडित करेगी तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि द्वार अगर खोलेगी तो पूजन पे से उठना पड़ेगा ना। और अगर नहीं खोलती है तो असली पति सामने है और नकली पति की पूजन कर रही है, तो क्या करे? बोले कन्हैया हम तुमसे पूछती, अब तुम उत्तर दो कि वह गोपी करे तो क्या करे? तो बोले सीधी सीधी बात है, अरे जब असली पति सामने है तो मिट्टी के पति की पूजन करने की क्या आवश्यकता है? तो बोले वही तो हम भी कर रही है। अरे जो हमारे पति जो घर में है वे तो मिट्टी के पति हैं, असली पति तो आप ही हमारे हैं, तो हम वही कर रही हैं। तब ठाकुर जी समझ गए कि ये गोपियां मेरे से बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम करती है। तब उन्होंने महाराज रास प्रारंभ किया। तो रास प्रारंभ जैसे ही किया तो महाराज कामदेव वहां आ गए। कामदेव ने ठाकुर जी के ऊपर 5 बाण चलाए, सम्मोहन, उद्दीपन आदि 5 बाण चलाए। तो ठाकुर जी ने कहा कि बोले ठीक है, तेरी इच्छा अगर हमसे युद्ध करने की है तो देख लेंगे। अब महाराज गोपियां सब कन्हैया के साथ रास करना जैसे प्रारंभ किया तो सब गोपियों ने सोचा कि देखो जो त्रिलोकी नाथ है वो हमारे साथ नाच रहा है, और अभिमान हो गया कि देखो हमारे अंदर कितनी भक्ति है, जो हम 3 लोक का जो स्वामी है उसे नचा रही है।
तो सब गोपियों को हुआ अभिमान और एक गोपी को हुआ मान। भाई एक गोपी कौन थी? श्री किशोरी जी। राधा जी को मान हुआ, बाकी सबको अभिमान। तो कन्हैया राधा जी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान जब हुए तो महाराज ये सब गोपियां परेशान हो गई कि अभी हमारे सामने से कन्हैया कैसे गायब हो गया। बड़ी छटपटा रही है कन्हैया को देखने के लिए, लेकिन कन्हैया कहीं दिखते नहीं है, बार बार ढूंढती हैं। जब कुछ आगे गई तो बड़े बड़े वृक्ष दिखे, बोले हे वृक्षों, तुमने हमारे लाला को कहीं देखा है क्या? कन्हैया को कहीं देखा है क्या? बार बार पूछ रही है, लेकिन कोई वृक्ष उत्तर नहीं दे रहे हैं। जब बाद में तुलसी का वृक्ष दिखा तो तुलसी के वृक्ष से पूछ रही है, कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया। बोले हे तुलसी, तुम तो गोविंद की चरण प्रिया हो। अरे तुम तो नित्य उनके चरण में रहती हो, तुम्हारे बिगड़ तो वो भोजन भी स्वीकार नहीं करते। तो तुम तो जानती होगी ना हमारा कन्हैया कहाँ है। जब तक एक गोपी बोली, अरे बहन ये हमें काहे को कन्हैया को पतो बताएगी? अरे ये हमारी सोच है, सोच, ये हमारे कन्हैया का पता नहीं बताने वाली। तब तक श्री किशोरी जी ने सोचा कि ये सब गोपियां कन्हैया से मिलने के लिए परेशान हो रही है। किशोरी जी है ना, वो सबके ऊपर दया भाव रखती हैं, अपनी प्रेम कृपा सबके ऊपर बरसाए रखती हैं। तो उन सब गोपियों का उन्हें ध्यान आया तो कन्हैया से बोली, बोले कन्हैया देखो हम ना चलते चलते बड़े थक गए। तो बोले क्या करना है आप? बोले हम तुम्हारे कंधे पे बैठेंगे। तो कन्हैया जैसे ही नीचे हुए और किशोरी जी उनके कंधे पे चढ़ने के लिए तत्पर हुई तो कन्हैया वहां से भी गायब हो गए। अब सब किशोरी जी के साथ ढूंढते ढूंढते वह गोपियां एक वृक्ष के नीचे गई। यहाँ श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया था, कुछ पुष्पमालाएं उनके बालों में लगाई थी। वो दोनों उन गोपियों ने जब देखा कि यहाँ पे कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ है तो उसे देख करके वह सब गोपियां कहने लगी कि बोले देखो यहाँ हमारे कन्हैया बैठे थे और किशोरी जी भी साथ में हैं, इसलिए यही कहीं हमारा कन्हैया छुपा हुआ है। तब कुछ और आगे गई तो श्री किशोरी जी भी बड़ी दुखी मन से उन्हें दिखी और सब ब्रज गोपियों ने श्री किशोरी जी के साथ मिलकर के गोपी गीत का पाठ किया और गोपी गीत का पाठ करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना कर रही है और सभी गोपी गीत का पाठ कर। ये गोपी गीत है ना जो महाराज भागवत के 10वें स्कंद के 31वां अध्याय है। भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंदों में से सबसे श्रेष्ठ 10वां स्कंद है और 10वें स्कंद में उनका जो प्राण है वह गोपी गीत है। तो गोपी गीत 5 गीत हैं, उनमें गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ है और सब गोपियां एक साथ प्रेम से कह रही हैं कन्हैया से, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वता रही दैत दृश्यता विश्वता मुखा पैरता शुवा सरदुदास ये सारुजात सा सरस जोदरा श्री मुसारसा सुरतनाथ ते अशोक दासिका को ले
दयाल राक्षसा वरस मारुताद वेदुतानला रसमयात्मजा विश्वतो भया द्रसवते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवा साथितो विश्वगोपये सखोदेवान् सात्वताकुले विरचिता भयं वैष्णुर्यते सभी गोपियां एक साथ कन्हैया से कह रही हैं, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। बोले हे ब्रजेंद्र नंदन, जब से आपने इस ब्रजमंडल में अवतार लिया है ना, तब से इस ब्रजमंडल की शोभा अधिक हो गई है। मानो ऐसा लगता है कि श्री लक्ष्मी जी स्वयं इस वृंदावन में विहार कर रही है। इसलिए हम आपकी दासी हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें प्रभु और प्रकट होवे, क्योंकि आपकी जो है ना कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादितम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अब हम इतनी दुखी हैं तो अब क्या कर सकती हैं, केवल तेरी कथा का ही स्मरण कर सकती है। और हमने ऐसा सुना है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो संसार सागर में फंसे हुए प्राणी है ना, वो तेरी जब कथा का श्रवण करते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। तप्त जीवनम कभी भिरीडतम, बोले हम ऐसा नहीं कहती कि हम कह रही हो, तो बोले फिर बोले कभी भिरीडतम, जो विद्वान लोग है ना वो ऐसा कहते हैं। बोले तुम्हारी जो सुंदर सुंदर कथा है, श्रवण मंगलम श्रीमदादितम, सब प्रकार से मंगल करने वाली है, इसलिए भूरि दाजना, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कन्हैया हमारे ऊपर कृपा करो, और जिसके लिए हम आए हैं वह कृपा हमारे ऊपर बरसाओ। तब महाराज इतनी सुंदर करुण स्तुति रो रो करके गोपियां कन्हैया से कह रही हैं, तो उनकी स्थिति को सुनकर कन्हैया इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रपृत्यस्यन्त चित्रधा रुरुदुः सस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार सब गोपियां रो रही हैं। रो भी कैसी रही है, सुस्वरम, सुर में रो रही है, हमारे जैसे नहीं कि भले इतनी सी बात हो चाहे इतनी बड़ी हो। इस प्रकार से मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है महाराज की पूछो मत। जब कन्या की शादी होती है, कई कन्याओं का ऐसा स्वभाव होता है बेचारी रो नहीं पाती, उनको रोना नहीं आता, तो मैया धीरे से जाकर के बोली दारी रोना रही है, तो जबरदस्ती चिमटी खोड़ खोड़ के रुलाती है। लेकिन ये गोपियां रो रही है कैसी, सुस्वरम, सुर में रो रही है, और कन्हैया से कह रही है कन्हैया तेरे दर्शन की हमें लालसा है। तभी ठाकुर जी ने इनका इतना
भाव देखा कि ये बहुत मुझसे स्नेह करती हैं और गलती बस अभिमान कर बैठी थी, तो कोई बात नहीं। और ठाकुर जी उनके सामने तासा माविरभूषौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। जो कामदेव है ना, उसके भी मन को मथ देने वाला इतना सुंदर ठाकुर जी अपना रूप लेकर के प्रकट हुए और गोपियों से आकर के बोले, मैंने जो तुम्हारा अपराध किया है उसके लिए सॉरी। श्लोक में कहना तासा माविरभूषौरि। देखो इंग्लिश बहुत पहले से चल रही है, आज से नहीं। श्लोक में क्या कहा, तासा माविरभूषौरि, मानो कन्हैया दोनों कान पकड़ के कह रहे हो कि बोले गोपियों मैंने आने में देर कर दी इसलिए सॉरी। अब कन्हैया जैसे प्रकट हुए, इतना सुंदर स्वरूप कन्हैया का महाराज, सब गोपियां आनंदित हो गई और बड़े उत्सव से ठाकुर जी के साथ नृत्य करने लगी। गोपियां इतना सुंदर नृत्य कर रही है, कन्हैया एक एक गोपी के बीच में कन्हैया अलग अलग रूप लेकर के प्रकट हो गए। ये सब हाल हमारे भोले बाबा ने देख लिया और माता पार्वती भी तैयार होके महारास में चल दी। देखो जो महारास है ना, ये साधारण सी लीला नहीं है, इसको हम लोग नाम हर कुछ दे देते हैं। दो लड़का लड़की को नहीं देखा कि भैया देखो रास रसाने जा रहे हैं, ये साधारण चीज नहीं है, सहजता से प्राप्त नहीं होती। इसमें स्वयं भोलेनाथ आए हैं, जिसमें वेदों की जो श्रुतियां हैं वह सब गोपी का रूप लेकर के आई। जो ब्रज ब्रह्मलोक में आदि बड़े बड़े सब देवता हैं, जो राम जी वन गमन को गए थे, जिस समय जिन जिन ऋषियों ने ठाकुर जी के दर्शन किए, जो उनके रूप को देख करके मोहित हो गए थे, वह सब ऋषि गोपी बन करके आए। इसलिए ये काम विजय लीला है। तो ठाकुर जी सब गोपियों के साथ अनुग्रह कर रहे हैं और महाराज प्रारंभ हुआ। भोलेनाथ ने भी माता पार्वती को देखा तो कहने लगे, देवी कहाँ जा रही हो? अरे बोले वृंदावन में महारास हो रहा है, वहां जा रही है। बोले हमें भी ले चलो। बोले बाबा पुरुषों का कोई काम नहीं है। बोले पुरुष, अरे हम बन जाएंगे, गोपी बन के चलेंगे। सोई महाराज भोलेनाथ ने भी गोपी रूप धारण किया और उस महारास में पहुंच गए। बोलो रासेश्वर भगवान की, भोलेनाथ भगवान की, गोपेश्वर भगवान की। और सभी लोग रास करने लगी गोपियों के साथ, कन्हैया भोलेनाथ सब ऋषि। और सुंदर नारद जी महाराज बीड़ा बजाने लगे और सुंदर गान करने लगे। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे मामा रास रचो है, रास रचो। रास रचो है, रास रचो है,
यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। कान्हा नचो है, कान्हा नचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। कान्हा नचो है, कान्हा नचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे रे, नाचे रे, नाचे रे, नाचे रे, नाचे रे, नाचे रे, श्याम संग राधा 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 नाचे रे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, हो सुन के मीठी मुरलिया, हो सुन के मीठी मुरलिया। है श्याम छवि पर सब बलहारी, ग्वाले वाले और गैया, हो ग्वाल वाल सब गैया, हो ग्वाल वाल सब गैया। हे सरर सरर चाले रे, मधुरपुर भैया रे, सरर सरर चाले रे, मधुरपुर भैया। मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। हे बंसी बट पर, यमुना तट पर, कान्हा रास रचाए, ओ कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर, बंसी बट पर, राधा रास रचाए, राधा रास रचाए, राधा रास रचाए। अरे
सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा